जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ब्लेस सत्संग है और इस चैनल पे मोस्टली आपको सभी ऐसे सत्संग सुनाए जाते हैं जिससे आपकी लाइफ में ना एक पॉजिटिविटी आ सके। आप अपनी लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, उनसे आपको लड़ने की थोड़ी हौसला, थोड़ी ताकत मिल सके। और वो कैसे मिलेगी? जब आप गुरु जी के ऊपर ट्रस्ट करेंगे। संगत जी, आज का सत्संग ऐसा सत्संग है, आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी ने गुरु जी पे कितने साल यकीन किया। मतलब हम और आप ये सोचते हैं कि हमने आज अरदास लगाई और हमारे हफ्ते में कंप्लीट हो जानी चाहिए, हमारे 2 दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए, अरदास हमारी कबूल हो जानी चाहिए। गुरु जी हमें ये दे दो, वो दे दो। पर आज की जो अरदास कबूल हुई है वो एक सच्चे भक्त की और उसकी भक्ति की अरदास है। एक संगत जी हैं, अंकल जी हैं, तो उन्होंने ये सत्संग शेयर किया है। बहुत ही ब्लेस सत्संग है। बहुत से ऐसे अंकल होंगे जो इस सत्संग में जुड़े हुए हैं और ऐसी भी संगत होगी आपके नोन में या आपकी फैमिली में जिन्होंने हाईली या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की होगी 2022 में, 23 में या रिसेंटली की है और उनको पता चल गया है कि भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आएगी अब आगे। तो डरिएगा मत, क्योंकि इसी सत्संग में उस चीज़ का आंसर आपको मिलने जा रहा है। अंकल जी अपना सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अपनी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अपनी पूरी जमा पूंजी लगा के कर दी थी। उसमें मेरे साथ बहुत ज़्यादा पार्टनर्स भी थे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सोल्ड कब होगी। ऐसा तो लग रहा था कि 2022 में हमने वो जगह खरीदी थी और ये लगा मेरे को कि हाँ भाई ये जल्दी सोल्ड हो जाएगी और जो प्रॉफिट आएगा उससे मैं अपना एक नया घर बना लूँगा, क्योंकि हम सारे जॉइंट फैमिली में रहते थे और वहाँ पे जगह कम होने की वजह से और जो गली में घर था थोड़ा दूर जाके, तो हम सब ने यही सोचा था कि हम एक जगह इकट्ठे ही बनाएंगे पर अलग अलग बनाएंगे, पर वो संभव नहीं हो पा रहा था। इस बीच हम गुरुजी से जुड़े। 2022 में मैंने वो प्रॉपर्टी ली थी और वो 2023 भी गया, 24 भी गया, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। अंत में मैंने अरदास की गुरुजी से कि गुरुजी आप भी देख लो क्या करना है, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये अरदास मैंने 2022 में लगाई थी जब प्रॉपर्टी सोल्ड नहीं हो पा रही थी। फिर गुरुजी ने अपने आप मुझे 2 साल सब्र करवाया और बहुत ही ज़्यादा मुझे मुश्किलात आई। मैंने अपनी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रोकथाम कर ली। मैंने, संगत जी आप मानेंगे नहीं कि मैंने 2 साल तक शॉपिंग भी ढंग से नहीं की। अपना परिवार का बहुत ही जैसे बोलते हैं कि बड़ी मुसीबत से जो है वो मैंने अपने 2 साल काटे। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि 2024 एंड हो रहा था और मुझे यही लग रहा था कि यहाँ से तो कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने फिर कुछ ना कुछ दूसरा काम भी पकड़ा करने के लिए, और ये एक अरदास थी कि चलो हो सकता है कि ये अब मेरा पैसा ब्लॉक हो गया हुआ है और गुरुजी अब हो सकता है कि चलो कोई लेट ही हो जाएगा, पर मुझे पूरा यकीन था कि गुरुजी कर देंगे। पर मैंने अपने विश्वास पे और गुरुजी के ऊपर कभी ये नहीं सोचा कि ये नहीं होगा। यही सोचा कि गुरुजी जब करेंगे तभी होगा। और अभी 2024 के दिसंबर में वो सारे लोग आए जो सिटी के थे, वो आए और उन्होंने वो जगह सेलेक्ट कर ली है। और जैसे एग्रीमेंट होता है तो मैं गुरुजी का शुक्राना करने के लिए बड़े मंदिर जाऊंगा अपनी फैमिली के साथ। अनंतम शुक्राना गुरुजी ये डील फिक्स करवाने के लिए। अगर ये डील ना होती तो मेरा पूरा परिवार जो है वो प्रॉब्लम में आ जाता और मुझे बहुत ज़्यादा लॉस होता। बहुत से काम मेरे इस डील के साथ जुड़े हुए थे जो कि अब वो संभव होने जा रहे हैं। आपका अनंता अनंता शुक्राना आंटी जी, आपने बहुत ज़्यादा अरदास लगाई है मेरी भी। और यहीं पे मैं अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग समाप्त करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये अंकल जी जो थे यह बिल्कुल मेरे नोन में ही है, मेरे फैमिली मेम्बर्स में ही आते हैं ये। और फैमिली मेम्बर्स बोलो या फिर हम कह सकते हैं कि बिजनेस मेम्बर्स बोलो, तो ये उसी में ही आते हैं। और अंकल जी काफ़ी देर से परेशान थे और 2022 में इन्होंने अरदास लगाई थी गुरुजी से और मुझे बोलते थे कि आप भी प्रे करना कि चलो वो हो जाए। और मैं जानती हूँ इनकी आंटी जी भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मेरे साथ काफ़ी फेमिलियर हैं और मैं देखती थी उनको। और मैं जब गुरुजी के आगे अरदास लगाती थी, मैं कभी बोलती थी कि अरदास लगाना क्या होता है, कोई बड़ी अरदास, मतलब कोई प्रॉब्लम वगैरह आ गई तो। और मैं सोचती थी यार
गुरुजी ने इन सब की अगर प्रॉब्लम इतने साल बाद की है तो कोई बात नहीं, सही टाइम आने पे तो गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। हमें काले नहीं पड़ना है बेसिकली। हम ये सोचते हैं कि हमारा 1 महीना हो गया, 2 महीना, छोड़ना मत किसी चीज़ को। संगत जी, आज का ये जो सत्संग है ना, ये आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा अगर आपको समझ में आ गया है। मैंने तो इससे यही चीज़ सोची कि जब भी आप कभी अरदास लगाओ या कुछ भी आपको ज़िंदगी में चाहिए, गुरुजी आपको देंगे, पर एक टाइम पे देंगे। 2022 में, 2023 में आंटी जी जो इनके थे, अंकल जी के वाइफ, वो भी अरदास लगाते थे, मैं भी अरदास लगाती हूँ। अभी भी लगा रही थी कि चलो उनका हो ही जाए, और हो भी गया। और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मेरा वो हो गया। हम इतना खुश हुए। मंडे को लाइव सत्संग आता है इस चैनल पे, और वो भी सुनते थे आंटी जी और वगैरह। वहाँ पे भी उन्होंने अरदास लगाते थे कि गुरुजी अब ये देख लो। क्योंकि होता क्या है कि इस दुनिया में ना माया जो है उसके साथ हम बंधे हुए हैं। क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो ऑब्वियस ही बात है प्रॉब्लम तो आती है। वो होना भी बहुत ज़रूरी है, गुरुजी भी ये जानते हैं। पर अंकल जी ने, मुझे पता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है वो 2 साल में किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ काटी है। ये मुझसे और आंटी जी और मेरी फैमिली से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। ये बिल्कुल पर्सनल फैमिली का हमारा सत्संग है जो ये शेयर हुआ है आज। और इतना मैं बोलूँगी कि ना, गुरुजी पे विश्वास रखना संगत जी। गुरुजी आपकी अभी अरदास पूरी नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रीज़न होगा। और आपको पता है, अंकल जी तो चलो हमारे दूर के फैमिली मेम्बर्स में से आते हैं, इतना कोई नहीं है कि कुछ भी होगा। पर उनकी डील जो पहले हो रही थी वो इतनी सही नहीं थी, जो अब हुई है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। पहले उनको कुछ नहीं मिल रहा था उस हिसाब से, जैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी। जैसे 10 रुपये लगाए हैं तो 20 रुपये उनको प्रॉफिट हो रहा था, पर अब उनको सीधे 100 रुपीज़ मिल गए हैं। इतनी बड़ी उनको डील मिली है। वो भी बेशक पार्टनर्स हैं, डिवाइड भी होगा, बट एट लीस्ट उनके हाथ में कुछ तो आएगा ना। जो उन्होंने सोचा था कि नहीं हम सबका एक ही जगह घर होगा पर अलग अलग घर, थोड़ा खुला खुला घर बनाएंगे। जैसे आज सबको पता है कि हर एक इंसान चाहता है कि अपना एक अच्छा सा घर हो। जॉइंट फैमिली जहाँ पे ये रहते थे वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, जहाँ पे इकट्ठे रहते थे तो इकट्ठे ही वहीं पे भी जाएंगे, बट थोड़ा सा बड़ा करके बड़ा बना रहे हैं घर। तो गुरुजी कभी भी ये नहीं बोलते कि मुझ पे विश्वास मत करो। गुरुआं नू ना कदी टेस्ट नहीं करीदा, उन्होंने मनी दा। ये चीज़ मैंने बड़ी बार जो है गुरुजी की ओल्ड संगत के मुंह से सुनी थी, और आज मैंने ये देख लिया कि 2 साल का जो सब्र था अंकल जी का, हो सकता था कि वो नहीं मानते गुरुजी को, छोड़ देते, पर नहीं, उनको पता था कि गुरुजी जो हैं वो ही ये डील फाइनल करेंगे और वो ही मुझे इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकालेंगे। और अगर आपके संगत जी, आपके भी नोन में अगर कोई ऐसी संगत है जो फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल अभी जूझ रही है, उसके अंदर किसी ने लोन लिया है, उस तक ये सत्संग ज़रूर पहुंचाना। जैसे अंकल जी को ब्लेस किया है, हो सकता है उनको भी 2025 से पहले पहले या स्टार्टिंग में ही वो ब्लेस हो जाए। तो उस सत्संग में ये ताकत होती है कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स बेचते हैं। तो जितना आप शेयर करोगे उतनी आपकी सेवा, जितनी दूसरी संगत तक ये सत्संग पहुंचेगा, हो सकता है उनके अंदर हौसला आए। क्या पता वो थोड़ा थोड़ा उनके मन में हो रहा है कि छोड़ दो, शायद से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, या हो सकता है वो कुछ ऐसे रास्ते में जाना चाह रहे जो उनके लिए ठीक नहीं होगा। तो ये सत्संग से उन्हें एक ना रिलीफ मिलेगा कि नहीं, अगर उन अंकल जी की ये प्रॉब्लम 2 साल के बाद सही हो सकती है तो मेरी क्यों नहीं हो सकती। मैं भी तो अपने गुरुजी का बच्चा ही हूँ, उनकी संगत ही हूँ। बेशक मुट्ठी भर में नहीं है, उनकी मुट्ठी भर की तो धूल भी नहीं है हम, एटलीस्ट है तो सही है ना। तो यही आप सबकी सेवा होगी। और आज का सत्संग मुझे बहुत खुशी हुई। पता नहीं क्यों, जब कोई ऐसा होता है ना कि जब कोई अपनी प्रॉब्लम सुना रहा होता है, ऐसे बहुत से होते हैं, जब कोई अपनी प्रॉब्लम सुनाता है, 2 साल से कोई बड़ी मुश्किल से जूझ रहा है, एकदम से उनकी लाइफ में खुशी आती है ना, कितना मन प्रसन्न होता है। मेरी तो आत्मा खुश हो जाती है कि हाँ भाई, शुक्र है कि इनका हो गया। पता नहीं क्यों, मतलब मुझे मेरे घर वाले बोलते हैं उससे तुझे क्या मिलना है, उनकी प्रॉब्लम है, उनका सब कुछ है। मुझे लगता है नहीं, मुझे बहुत खुशी होती है एटलीस्ट किसी ने आके मेरे सामने वो प्रॉब्लम रखी, गुरुजी के आगे वो सामने रखी। पर हर एक इंसान की अपनी अपनी सोच है। कोई इसको बोलता है कि डोंट टेक इट टू सीरियसली, बट मेरे मन में हमेशा यही होता था कि जो भी मेरी संगत है, जो मेरे साथ जुड़ी है, जो भी अंकल मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ सब अच्छा ही हो, और गुरुजी ने अच्छा ही किया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपना यकीन बनाए रखने के लिए, अपनी रहमतें बरसाने के लिए। और आपको पता है, आज मैं एक चीज़ और बताऊंगी, इन अंकल जी ने
उस टाइम जब अरदास लगाई थी ना, कहा था कि गुरुजी बड़े मंदिर तब आऊँगा जब मुझे आप इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकालोगे। और गुरुजी ने उनको ना डुगरी बुलाया, कहीं नहीं बुलाया, बस सत्संगों में बुला देते थे। अंकल जी जाते थे, आंटी जी जाते थे उनके। अंकल जी कभी कभार नहीं जा पाते थे क्योंकि प्रॉब्लम चल रही थी, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा थी, संभालना पड़ता था सब कुछ। आंटी जी उनके सत्संग सुनते थे, गुरुजी के हर जैसे जैसे गुरुजी ने बोला कि ऐसे करो, ये करो, गुरबानी का पाठ करो, सुखमनी का पाठ करो, घर में करते थे। पूर्ण विश्वास से उनकी आज जीत हुई है, एक दिन आपकी भी होगी। बस विश्वास जो है वो आपका होना चाहिए गुरुजी पर। पूर्ण समर्पण, टोटली सरेंडर, 110% डायरेक्ट टू डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ। तो संगत जी, अब मैं सत्संग यही विराम करती हूँ। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो फ्लैश हुए नंबर पे रिकॉर्ड करके या साफ शब्दों में लिखकर भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।